वेलकम ऑल डियर स्टूडेंट। मैं नरेंद्र मौर्य। आज हम मैकेनिक्स में सेंटर ऑफ ग्रेविटी के न्यूमेरिकल करेंगे। तो आज हम पहला न्यूमेरिकल करते हैं। पहला न्यूमेरिकल है, चित्र में दिए गए टी काट टी सेक्शन का गुरुत्व केंद्र ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिया है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये जो काट है, ये सेक्शन है, वो कैसा है, टी शेप में, इसलिए इसे कहते हैं टी सेक्शन। तो इस पूरे टी सेक्शन का आपको गुरुत्व केंद्र निकालना है, ठीक है। तो जब भी आपको किसी इस तरह का कोई भी एक न्यूमेरिकल आए, टी टाइप का, मान लो एल टाइप का, या फिर किसी भी और शेप का, जिसका आपको गुरुत्व केंद्र नहीं पता होता है, तो इससे आप क्या करते हैं, छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, हमें आयताकार के लिए तो पता होता है गुरुत्व केंद्र की स्थिति कहाँ पर होती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, इसे दो आयत में तोड़ दें, इसे हमने क्या करा, इसे दो सेक्शन में तोड़ दिया। एक सेक्शन हमारा यहाँ से यहाँ तक का हो गया, एक ये सेक्शन हो गया 1, और एक सेक्शन हमारा ये हो गया 2। अगर हम बात करें, जब दोनों सेक्शन के हम गुरुत्व केंद्र अलग अलग निकालने के बाद जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था संयुक्त गुरुत्व केंद्र निकालने का, क्या था हमारा संयुक्त गुरुत्व केंद्र निकालने का फॉर्मूला हमारा था, फॉर्मूले को हम लिख लेते हैं पहले, एक्स बार इक्वल टू क्या था, यहाँ पे दो सेक्शन है तो दो सेक्शन के लिए a1x1 प्लस a2x2 अपॉन a1 प्लस a2। बाई बार क्या होगा, बाई बार होगा हमारा फॉर्मूला a1/1 प्लस a2/2 अपॉन a1 प्लस a2, ठीक है। तो एक्स बार और बाई बार का मान ज्ञात करते हैं। एक्स बार और बाई बार असल में हमें बताएंगे क्या, जो पूरी बॉडी है सेक्शन 1 और सेक्शन 2 को जब जोड़ेंगे हम तो क्या बनना है, टी सेक्शन। तो इस पूरे टी सेक्शन के जो गुरुत्व केंद्र होगा उसकी पोजीशन बताएगा एक्स बार और बाई बार। तो एक्स बार और बाई बार निकालने से पहले आपको क्या लेना पड़ता है, रेफरेंस एक्सिस। तो आप रेफरेंस एक्सिस कहाँ से लेंगे, तो भी हमारा जो भी सेक्शन होगा उस सेक्शन के सबसे बॉटम एज से, बॉटम एज हमारी ये होगी, इस बॉटम एज से हमने क्या खींचा, एक्स अक्ष, और सबसे लेफ्ट साइड की जो एज होगी हमारी, लेफ्ट एज, वो हमारी होगी वाई अक्ष। ये जहां पर इंटरसेक्ट करेगी उसे हम कह सकते हैं 0,0 या मूल बिंदु भी कह सकते हैं, ओ पॉइंट मान लिया, चलो ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं सेक्शन 1 और सेक्शन 2। अगर हमें ये सॉल्व करना है तो हमें सॉल्व करने के लिए गुरुत्व केंद्र की स्थिति ज्ञात करने के लिए हमें एक्स बार और वाई बार का मान ज्ञात करना है। तो एक्स बार का मान निकालने के लिए आपको a1 का मान चाहिए, a2 का मान चाहिए, x1 का मान चाहिए, x2 का मान चाहिए, ठीक है। वाई बार के लिए a1, y1 और a2 और y2 के मान ज्ञात चाहिए। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन हमारा कैसा है, सिमेट्रिक है कि नॉन सिमेट्रिक है। तो देखो सेक्शन कैसा होगा, ये बाई अक्ष के सापेक्ष, बाई अक्ष के सापेक्ष क्या है, ये सिमेट्रिक है। बाई अक्ष के सापेक्ष देखो सिमेट्रिक है, तो बाई अक्ष के सापेक्ष सिमेट्रिक है, तो आपको पता ही है बाई अक्ष के सापेक्ष अगर सिमेट्रिक है तो इस पूरी बॉडी का जो गुरुत्व केंद्र होगा कहीं पर भी होगा, तो जो गुरुत्व केंद्र होगा वो गुरुत्व केंद्र कहां पर होगा, उसके लिए एक्स बार का जो मान होगा टोटल एक्स भुजा का क्या होगा, आधा होगा, मतलब टोटल क्या है 100। तो ये कितनी डिस्टेंस होगी, तो ये होगी आपकी 50। तो आप डायरेक्ट एक्स बार का मान डायरेक्ट ले सकते हैं 50, ठीक है। तो आप यहां पर जब भी बाई अक्ष के सापेक्ष क्या है, सिमेट्रिक है, तब एक्स बार का मान आप डायरेक्ट ले सकते हैं, क्या हो जाएगा, एक्स बार का मान हो जाएगा टोटल एक्स भुजा का आधा, एक्स बार का मान हो गया 50। अब हम देखते हैं, अच्छा फॉर्मूले से निकाल के देखते हैं कि 50 आता है नहीं आता है, ठीक है। फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, वैसे आप डायरेक्ट ले सकते हैं, बिल्कुल सही बन जाएगा। डायरेक्ट हम निकालते हैं सबसे पहले यहाँ पर। तो देखो एक्स बार का मान निकालने से पहले हम a1 और a2 के मान निकाल लेते हैं। a1 का मान क्या होगा, a1 का मतलब सेक्शन 1 हमारा ये, सेक्शन 1 का हमें क्या पता होना चाहिए, टोटल एरिया अगर हम बात करें, ये चौड़ाई कितनी है, हमें 30 दी है, ये वाली लंबाई हम बात करेंगे, हाइट की बात करें, कितनी होगी, टोटल देखो हमें 150 दी है, और इसकी चौड़ाई कितनी दी है 30।
तो 150 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा? 120। तो 120 इसकी हाइट हो गई और इसकी चौड़ाई होगी 30। तो एरिया कितना हो गया? इस वाले आयताकार का एरिया हो गया 120 इंटू 30, मतलब 3600। 3600 क्या? 3600 mm²। इसका एरिया आ गया A1। अब आपको A2 निकालना है, तो A2 हम बात करते हैं सेक्शन 2। तो सेक्शन 2 के लिए हम देखते हैं इसकी लेंथ कितनी है? 100 mm, चौड़ाई कितनी है? 30 mm। तो 100 इंटू 30, 3000 mm²। तो यहाँ पर हमें A1 A2 तो ज्ञात हो गया। अब हमें क्या चाहिए? X1 X2 और Y1 Y2। तो सबसे पहले हम X1 X2 निकाल लेते हैं। X1 निकालना है, X1 निकालना है, और क्या निकालना है हमें? और X1 के बाद हमें निकालना है X2। तो सबसे पहले हम X1 और X2 दोनों एक साथ निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पर X1 हम बता देते हैं एक बार होता क्या है। X1 क्या होगा? हमेशा अगर आप कोई भी दूरी निकालना है तो दूरी क्या होगा? दूसरे अक्ष के सापेक्ष ही तो निकालेंगे। तो X1 की दूरी क्या होती है? बाई अक्ष तथा 1 का मतलब क्या होगा? सेक्शन 1, मतलब बाई अक्ष तथा सेक्शन 1 के गुरुत्व केंद्र, मतलब G1 कह सकते हो। सेक्शन 1 के गुरुत्व केंद्र को हम अगर G1 मान लें तो G1 तथा बाई अक्ष के बीच की लंबवत दूरी के बीच की लंब दूरी, ठीक है, लंब दूरी हमारी क्या हो जाएगी? X1। इसी तरह से हम X2 की बात करें तो X2 भी क्या होगा? बाई अक्ष तथा सेक्शन 2 है, 2 का मतलब X2 का मतलब हो गया सेक्शन 2। तो इसका मतलब क्या हो गया? G2 के साथ बाई अक्ष तथा G2 के बीच की लंब दूरी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें आगे, तो यहाँ पे X1 और X2 के मान निकालता हूँ। देखो X1 क्या हो जाएगा? तो X1 निकालना तो बाई अक्ष, देखो बाई अक्ष कहाँ पर है? यहाँ पर। बाई अक्ष यहाँ पर है। G1 देखते हैं, G1 हमें निकालना है। तो देखो सेक्शन 1 यहाँ पर है, तो सेक्शन 1 क्या है? ये आयताकार सेक्शन है। आयताकार सेक्शन का गुरुत्व केंद्र क्या होता है? मिड में होता है। मिड में यहाँ पर हो गया G1। इस G1 की जो स्थिति होगी यहाँ से कितनी दूरी पर होगा ये? अगर बात करें ये टोटल कितना है? 30। तो ये कितना होगा? 15। ये कितना होगा? 15। इसी तरह से अगर हम बात करें यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या होगी? ये टोटल कितना है? 120। तो इस आयत के लिए ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी? इस टोटल का आधा, 120 का आधा 60, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 2 के लिए। सेक्शन 2 के लिए क्या होगा? G2 मिड में ही होगा क्योंकि आयताकार सेक्शन है। और यहाँ से कितनी दूरी पर होगा ये? क्योंकि इसकी ये वाली टोटल अक्ष कितनी है? टोटल भुजा कितनी है? 100। तो ये कितना होगा? 50। ये वाला देखो इसका, ये हाइट कितना है? 30। तो 30 का ये कितना होगा? ये वाली दूरी देखनी है मुझसे भी, यहाँ की आधी। तो ये टोटल 30 है, तो ये आधा कितना हो गया? 15। 15 कितना है? ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, ठीक है, सिर्फ ये। आप देखो यहाँ पर, अब हमें X1 और X2 निकालते हैं। तो X1 देखो क्या है? बाई अक्ष तथा G1 के बीच की दूरी। तो देखो बाई अक्ष यहाँ पर है और G1 यहाँ पर है, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? ये होगी टोटल। मतलब आपको क्या निकालनी है? यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी निकालनी है। तो आपको ये वाली दूरी निकालनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये टोटल दूरी निकालने के लिए हम कह सकते हैं, ये तो हमें पता है 15, ये वाली और निकाल लें। तो ये वाली कितनी होगी? ये देखो, ये टोटल कितनी है? 100। और इसकी चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई है 30। तो जब 100 है ये, तो 100 में से ये वाला मान घटा दोगे तो कितना बचेगा? 70। 30 घटा दिया आपने तो बचा 70। 17 मतलब क्या हुआ? आधा ही होगा, आधा ही होगा, मतलब ये कितना होगा? 35। ये 35 होगा और ये कितना है? 15। तो 35 प्लस 15 कितना हो गया? 50, ठीक है। इसी तरह से आप X2 निकाल सकते हैं। तो X2 क्या होगा? बाई अक्ष तथा G2 के बीच की दूरी, ये कितनी होगी? 50, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर हमें क्या निकालना है? फिर निकालना है y1 और y2। तो y1 और y2। तो y1 क्या होता है? y1 निकालना है तो x अक्ष के सापेक्ष निकालोगे, x अक्ष तथा G1 के बीच की लंब
दूरी, बाई टू क्या होगा, एक्स अक्ष तथा G2 के बीच की लंब दूरी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो y1 देखते हैं पहले। y1 क्या है, एक्स अक्ष, y1 क्या है, एक्स अक्ष तथा G1 के बीच की लंबा दूरी। तो एक्स अक्ष यहाँ पर है, तो एक्स अक्ष यहाँ पर है, और G1 कहाँ पर है, यहाँ पर। तो G1 और एक्स के बीच की दूरी कितनी है, मतलब हमेशा दूरी जो लेनी है हमेशा एक्स अक्ष के सापेक्ष लोगे जब y1 निकालोगे। तो y1 निकाल रहे हो तो G1 तथा एक्स अक्ष के बीच की दूरी कितनी हो गई, ये है 60। तो y1 का मान आ गया 60, y1 का मान 60 है क्या, तो y2 निकालना है। तो एक्स अक्ष तथा G2 के बीच की दूरी, तो एक्स अक्ष तो यहाँ पर है और G2 कहाँ पर है, यहाँ पर, G2 यहाँ पर है। तो रेफरेंस एक्सिस तो हमारा हमेशा यही होगा, बस हमारे G1 G2 के मान चेंज होते रहते हैं, यानी कि पोजीशन अलग चेंज होती है। तो यहाँ से लेकर हम यहाँ तक की दूरी निकालनी है हमें, टोटल डिस्टेंस आपको निकालनी है। तो यहाँ से यहाँ तक आप देखो ये कितना है आपका, 120 है, ये 120 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका 120 है, और ये कितना था आपका 15, ये 15 था। तो ये टोटल आपका कितना हो जाएगा, टोटल कितना है हमारा, टोटल बाई टू का मान हो गया 120 प्लस 15। तो हमारा बाई टू का मान आ गया, बाई टू का मान 120 प्लस 15, 120 प्लस 15 क्या होगा, ये होगा 135। ठीक है, अब आपका x1 आ गया, x2 आ गया, y1 आ गया, y2 आ गया, और a1 आ गया, a2 आ गया। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा बस फॉर्मूला में पुट करना है और आंसर निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला में पुट करते हैं, एक्स बार का मान निकालते हैं सबसे पहले। तो एक्स बार का मान, एक्स बार इक्वल टू a1 का मान है 3600 इंटू x1 का मान 50 प्लस a2 का मान 3000, x2 का मान 50 अपॉन a1 3600 प्लस 3000। यहाँ पर देखो 50 कॉमन आ रहा है ऊपर से, 50 कॉमन, तो क्या है बचा, ये बता 3600 प्लस 3000 मतलब 6600 अपॉन 6600 कैंसिल आउट, आंसर कितना आ गया 50। अब आप एक्स बार इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करें, इससे बढ़िया था हम डायरेक्ट निकाल सकते थे, क्योंकि हमें पता था ये क्या है, बाई अक्ष प्रत्यय क्या है, सिमेट्रिक है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे एक्स बार का मान क्या होगा, 50 होगा, टोटल एक्स का आधा। इसी तरह से अगर बाई बार निकालोगे तो बाई बार भी आपका आ जाएगा। तो बाई बार क्या आ जाएगा, a1 y1 कितना है 60, y1 60 है, प्लस a2 क्या है 3000 इंटू y2 कितना है, y2 आपका है 135 अपॉन a1 कितना है 36 प्लस 8 3000। इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जो आएगा 94.1 समथिंग आएगा। ठीक है, सॉल्व करके देखना आप, 94.1 क्या आएगा mm। तो आप यहाँ पे ले सकते हैं जो g है वो x, जो g हमारा है पूरी बॉडी का वो एक्स बार और बाई बार के मान हमारे क्या गए। तो g की जो पोजीशन होगी x बार कितना होगा, मतलब x अक्ष से 50 mm की दूरी पर होगा और बाई अक्ष से 94.1 mm की दूरी पर होगा। ठीक है, इसे अगर हम डायग्राम में शो करें तो हम शो कर सकते हैं, यहाँ पर हमारा g है तो g जो होगा यहाँ से 50 mm होगा x बार, और यहाँ से जो होगा हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या होगा बाई बार, और बाई बार का मान कितना आ गया 94.1। तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं 94.1। ठीक है।